हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 9th का NCERT विज्ञान का चैप्टर 8 और उनमें से हम देख रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के दौरान हमने कुल 5 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये है वीडियो का चैप्टर का पार्ट 6। इसमें हम कवर करेंगे 1 नंबर वाले प्रश्न। 1 नंबर वाले प्रश्न इस बार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 प्रश्न 1 नंबर के होंगे और मैंने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही एकदम ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन भी सकते हैं। तो आपको ये ट्रेनिंग यहाँ से मिल जाएगी कि बुक के ऊपर से कहाँ से क्वेश्चंस 1 नंबर के बनते हैं। और ये ट्रेनिंग आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाती है कि बुक से क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं तो बिना टीचर की सहायता से आप 1 नंबर वाले प्रश्न आप बुक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जैसा कि है, पुष्पों में नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाने वाले भाग हैं। मतलब नर युग्मक कौन बनाता है और मादा युग्मक कौन बनाता है, सो पूछा है। तो यहाँ पे पुष्प की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा परागकोश एवं अंडाशय। क्या? परागकोश एवं अंडाशय। देखिए पुरुष जो है सो नर युग्मक बनाती है किसमें? परागकोश में, और मादा युग्मक जो है सो वो अंडाशय बनाती है एक पुष्प के अंदर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, पुष्प में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए तो सबसे पहले परागन होता है, फिर निषेचन होता है। परागन का मतलब क्या? परागकोश से वर्तिकाग्र तक युग्मनज का मिलना ही परागन कहलाता है और मिलने की उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन से भ्रूण बनता है और भ्रूण से अंकुरन, और अंकुरन से फिर फल, और फल से फिर परिपक्व होता है, उसके बाद हम लोग तोड़ लेते हैं। तो यह प्रक्रिया है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में घटनाओं का क्रम है पुष्पों में। तीसरा क्वेश्चन है, जो गुण जनकों यानी माता पिता से शिशुओं में हस्तांतरित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे जीन होते हैं। जीन, यहाँ पे जीन्स है, जीन होते हैं। ठीक। और जीन के अंदर क्या पाया जाता है? DNA पाए जाते हैं। जीन होते क्या हैं मैं आपको दिखाऊंगा फिलहाल के लिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले तो चौथा क्वेश्चन है, आनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? तो आनुवांशिक की इकाई कहते हैं जीन को, जीन्स, है ना। जीन होते कैसे हैं, इसका फिगर कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं जीन, जो आनुवांशिक इकाई कहलाती है। देखिए यह जो संरचना आपको दिख रही असल में यही है जीन। जीन का जो मॉडल कुछ इस तरफ का होता है, इसे डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये है कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बीजपत्री बीज किसे कहते हैं? देखिए बीजपत्री बीज उसे कहते हैं जिसे तोड़ने पर 2 भाग हो जाता है। जैसे देखिए, जिसे तोड़ने पर 2 भाग आसानी से हो जाए उसे हम लोग बीजपत्री बीज कहते हैं। जैसे चना, देखिए चना का जो आकार होता है उसे आसानी से अगर दबाइएगा तो 2 भाग में टूट जाएगा। फिर मटर, मटर को अगर आप देखे होंगे तो इसको दबाइएगा तो वो भी 2 भाग में हो जाएगा। मूंगफली को भी दबाइएगा तो 2 भाग में हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो भी बीज आसानी से दबाने पर 2 पत्र में टूट जाए उसे द्विबीजी पत्री कहते हैं। बात क्लियर हुआ। छठा नंबर क्वेश्चन, स्पाइरोगारा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो स्पाइरोगारा में फिलामेंट का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के द्वारा होता है अलैंगिक जनन स्पाइरोगारा में। नर जनन हार्मोन को क्या कहा जाता है? देखिए अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न चालू हो जाते हैं फ्रेंड, और मैंने आप लोग के लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और अभी मैं वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कि आप 1 नंबर वाले प्रश्न बुक से कहाँ से निकाल सकते हैं। आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आखिर जैक जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है कहाँ से पूछेगा, किस तरह से पूछता है और कैसे पूछ सकता है। तो नर जनन हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखने के लिए देखिए नर, नर मीन्स पुरुष, और पुरुष हमेशा टेस्ट करते हैं कोई चीज़ लैब में, खाने में, पीने में, या फिर आप इसे रखिए महिलाएं बनाती हैं और पुरुष टेस्ट करती हैं। तो नर जनन हार्मोन का बात करें तो आप याद रख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। नर जनन हार्मोन होते क्या है, मादा जनन हार्मोन होते क्या है, मैंने आपको अच्छे से बताया है विस्तार में। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको कुछ तो ज़रूर समझ में आए।
देखिए मादा जनन हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो मादा हार्मोन जनन को एस्ट्रोजन कहा जाता है। देखिए पुरुष वाले को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और महिला वाले को कहते हैं एस्ट्रोजन। तो आप दोनों में एक याद रखें, बाकी दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन मादा जनन अंग है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डायरेक्टली इसी टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अभ्यास के प्रश्न में मैंने इसे करवाया भी है, ठीक है। और लेक्चर के दौरान मैंने बताया भी है कि मादा जो जनन अंग है वो कितने हैं और पुरुष जनन अंग है वो कितने हैं। तो आपको एक एक अंग याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली फिगर दिखा के पूछ लिया जाएगा कि यह फिगर में जो इंगित करता हुआ क्वेश्चन मार्क्स हैं वो किसके नाम है। तो इस तरह आपको याद भी रखने हैं और बहुत ही आसान है, इसे आप एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चर की बात हो रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन मादा जनन अंग है। तो देखिए शुक्राशय जो है सो पुरुष जनन अंग है, वृषण भी पुरुष जनन अंग है और शिश्न भी पुरुष जनन अंग है। यहाँ पे एक अंडवाहिनी है जो कि मादा जनन अंग है, इसी में अंड का निषेचन होता है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन नर जनन अंग है। अपोजिट कर दिया क्वेश्चन, नर जनन अंग है ना, तो अंडवाहिनी ये महिला की है, अंडाशय ये भी महिला की है, डिंब वाहिनी ये भी महिला के है, योनि ये भी महिलाएं की है और यहाँ पे बच गया अधिवृषण। तो अधिवृषण जो है सो वो पुरुष का जनन अंग है और मैंने लेक्चर के दौरान आपको डिटेल में बताया कि अधिवृषण है कहाँ। अगर आपको अभी भी देखना है, नहीं पता है, तो बुक खोलिए और बुक में निकालिए नर जनन तंत्र, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसी के नीचे मादा जनन तंत्र भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आशा कर रहे हैं ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। अब देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आप थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे हैं एक नंबर वाले क्वेश्चंस बनते कहाँ हैं। अब देखिए यहाँ उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। तो उड़हुल जो है सो द्विलिंगी प्रकार का पुष्प है। द्विलिंगी क्यों, क्योंकि इसमें पुरुष एवं महिला जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं और जिस जीव या पुष्प या पौधे के अंदर दोनों पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। क्या, उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी और द्विलिंगी आप कभी कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ऐसे 3 जीवों के नाम बताएं जिसमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक, तो बाह्य निषेचन में एक मेढक है, एक मछली है और एक टोड है। देखिए आंतरिक निषेचन मनुष्यों में और जानवरों में होता है, मनुष्य के भीतर, है ना, मनुष्य के क्या भीतर। लेकिन मेढक और मछली और टोड ये ऐसे जीव हैं जिसके बाहर निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया होती क्या है इसको भी हमने खूब अच्छे से लेक्चर में समझाया है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, ऐसे 3 प्राणियों के नाम बताएं जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो वो है मनुष्य, जानवर और ये पक्षी। ठीक, वैसे अधिकांशता में कि आंतरिक निषेचन ही होता है, लेकिन यहाँ मछली और मेढक को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 2 या 1 पूछ सकते हैं, कभी कभी 3 पूछ लिए जाते हैं, तो ये 3 रहे, लेकिन 4 नहीं पूछेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे है 46। देखिए जोड़ा पूछे तो 23 और सिर्फ बोले कितने तो 46। बात क्लियर हो रहा है। देखिए जोड़ा में, एक जोड़ा में होता है 2, तो 23 जोड़ा में कितने हो जाएंगे 46। तो जोड़ा में पूछे जोड़ा तो 23 में जवाब देना है और कितने संख्या में पूछे तो 46 में जवाब देना है। नोट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नोट, गुणसूत्र, क्रोमोजोम्स। अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि गुणसूत्र का जो इंग्लिश होता है वो क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन ना करना, कभी कभी इंग्लिश में डायरेक्टली क्रोमोजोम लिख दिए जाते हैं हिंदी में, तो बच्चे कन्फ्यूजन करने लगते हैं ये क्रोमोजोम क्या है भैया। तो गुणसूत्र का इंग्लिश है क्रोमोजोम। क्वेश्चन नंबर 16 है और बेहद ही आसान है, निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन होता है। पहला है मनुष्य, जानवर, दूसरा अमीबा और ये पक्षी। ठीक, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो मनुष्य में लैंगिक होता है, जानवर में भी लैंगिक, अमीबा में अलैंगिक होता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीबा। और यहाँ पक्षी में भी लैंगिक जनन होता है। क्लियर,
ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए बहुत से अलग चीज़ भी मिलेंगे आपको, तो आप दिमाग लगा के आपको उसे हल करना है, ना कि आप बिना सोचे समझे उसमें टिक लगा दें और आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17, जीवन के लिए कौन कौन से प्रक्रम अनिवार्य है। तो देखिए जीवन के लिए एक ही प्रक्रम है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रम को आप नहीं करते हैं तो आपका जीना मुश्किल है, ठीक। इसीलिए जैव प्रक्रम क्या है, अनिवार्य है। किस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन अगर बढ़ जाएगी तो कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ जाएगी रक्त में, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट VVI लगा लें आप इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 1 नंबर के प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखिएगा, आप जब बुक पलटिएगा और पेज नंबर 145 या 144 या 143 में देखिएगा तो बहुत सारे फिगर होंगे, उसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसा कि मैंने पहला फिगर को मैं यहाँ पे लिया हूँ, और ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक आपको फिगर दिखाया गया है, आप समझ गए होंगे ये फिगर किसका है, ठीक है। और अगर आप समझ गए ये फिगर किसका है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि फिगर देखने के साथ आप समझ गए हैं कि ये फिगर किसका है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वेश्चंस, चित्र का अवलोकन कीजिए, ठीक, तथा निम्न सवालों के जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, तो चित्र को सबसे पहले आप देखिए, चित्र को हम देख पा रहे हैं, चित्र को देख लिए। पहला है जीव का नाम बताना है, ठीक है, 1 नंबर के सवाल। और दूसरा है अलैंगिक विधि कौन सी है। तो यहाँ पे ये जो जीव का नाम है आप इसे आंसर में देखेंगे, और अलैंगिक विधि कौन सी है, मतलब यहाँ पे हम जान रहे हैं ये टूटने की, विखंडन की प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया है। और टूटने की प्रक्रिया के दौरान अलैंगिक विधि होती है, या फिर टूटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अलैंगिक विधि। द्विखंडन, बहुखंडन, विखंडन, इन सब प्रक्रिया का नाम है अलैंगिक जनन, ठीक। तो यहाँ आइए 2 क्वेश्चन में पूछा है जीव का नाम और अलैंगिक विधि कौन सी है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे है जीव का नाम है अमीबा, ठीक। किसको किसको पहले से पता था, देखिए अमीबा क्या होता है, इसमें द्विखंडन विधि होती है। अलैंगिक विधि कौन सी है, द्विखंडन। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि अमीबा में द्विखंडन होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अमीबा में कौन सी विधि के द्वारा अलैंगिक प्रक्रिया संपन्न होती है, तो द्विखंडन की विधि के द्वारा। द्विखंडन क्यों, क्योंकि अमीबा जो होती है पहले सबसे पहले गोल से सबसे पहले क्षणनुमा टाइप की लंबा हो जाएगी, और लंबा से फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, और फिर इस तरह, और फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, 2 युग्मक में बदल जाएंगी, 2 कोशिका में बदल जाएंगे, और फिर यही परिपक्व होकर 2 नई कोशिका का निर्माण कर लेंगे। फिर ये 2 कोशिका, फिर ये 2 कोशिका, फिर ये 2, फिर ये 2, इस तरह कर करके इसकी संतति आगे चलती रहती है। तो जीव का नाम अमीबा है, अलैंगिक जो विधि है वो है द्विखंडन विधि। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न जो हैं सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एकदम इस क्वेश्चंस को, ये सब क्वेश्चंस को आपको करके ही जाना है, एकदम बेहतरीन तरीके से करके जाना है, ताकि आप वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना करो। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 20 देखेंगे, क्वेश्चन 20 को पढ़ के हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे बोल रहा है चित्र का अवलोकन करें एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक। वही बात बोला गया ऊपर का। यहाँ बोला है पत्ती का नाम बताना है, चित्र में कौन कौन प्रक्रम दिखाया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह भाग का नाम बताइए। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पॉइंट नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रश्न दे दिया और यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पर नाम क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 नंबर वाले प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। सो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि फिगर को भी हमें अध्ययन करना ज़रूरी है। जो भी फिगर है अपने माइंड में फ़ोटो खींच लीजिए, इमेज बना लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए कैसे प्रश्न पूछ दिया गया यहाँ की प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नाम आएगा, चित्र में कौन प्रक्रम को दर्शाया गया है, पत्ती का नाम क्या है। तो यहाँ पे मुझे पता है पत्ती का नाम जो है ब्रायोफिल्म की पत्ती है। ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा मैं भी वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बुक के ऊपर इसका ओरिजिनल पिक दिखाना चाहूँगा कि ये आखिर है कहाँ, ठीक है। तो देखिए ये है बुक के ऊपर पेज नंबर 145 जब खोलिएगा तो ये आपका दे दिया है कायिक प्रबंधन वाला। तो इस फिगर को भी आप अध्ययन कर लें। बच्चे क्या करते हैं, इन सब फिगर को अवॉइड कर देते हैं और एग्ज़ाम में चले जाते हैं, और यही सब फिगर आता है जिसको कहते हैं कि हम तो पढ़ के गए थे लेकिन क्वेश्चंस आया नहीं, बाहर से था। तो बाहर से कुछ नहीं होता मेरे भाई, सभी बुक से रहते हैं, बस आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है।
तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे किस चीज़ को दिखाया गया, तो ये है कलिका, है ना, क्या है, कलिका। तो आइए हम इसका आंसर जानते हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों के प्रश्न हम जानते हैं एक एक करके। आंसर है, पत्ती का नाम है ब्रायोफिल्म की पत्ती, ठीक। और जो प्रक्रम है वह है कायिक प्रवर्धन, और प्रश्नवाचक चिन्ह का जो नाम है वो है कलिका। तो आप समझ चुके होंगे कहाँ से प्रश्न बनते हैं 1 नंबर वाले। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लगभग 4 से 5 साल पूछा गया है, 4 से 5 साल। और अभी जो एक क्वेश्चंस आने वाला है वो तो एकदम रिपीटेड हर साल पूछता ही है, और इस बार भी पूछेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्र का निरीक्षण कीजिए, मतलब इसमें भी कोई चित्र दिया हुआ है, और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। तो पहला जो प्रश्न है, चित्र में किस जंतु में जनन दर्शाया गया है, ठीक। चित्र में किस जंतु में जनन दर्शाया गया है, जंतु का मतलब नाम बताना है। यह आलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। आइए पहले फिगर देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमको फिगर दिख रहा है, ये है फिगर। आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से उठाया गया है। बुक को जब आप पलटिएगा तो 145-43 के दौरान आपको मिलेगा पेज नंबर पे। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो फिगर है वो किस चीज़ का फिगर है। तो मैं आपको बता दूँ, ये प्लेनेरिया का फिगर है। और कभी कभी क्या होता है, ये फिगर आपको दे दिया जाता है तो आप आसानी से प्लेनेरिया बोल सकते हैं, और इसमें जो विधि होती है वो पुनरुद्भवन की विधि होती है, ठीक है। तो कभी कभी ये प्रश्न ना दे करके, ये फिगर ना दे करके आपको ये फिगर दे दिया जाता है, तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार इस प्लेनेरिया को यहाँ 3 भागों में काट के बांट दिया गया, फिर ये क्या करती है, ऊपर वाला भाग से नीचे वाला बना लेती है, और बीच वाला भाग से ऊपर वाला और नीचे वाला भी बना लेती है, और नीचे वाला भाग से ऊपर वाला बना लेती है। प्लेनेरिया के ऊपर अभी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाते हैं, कौन से द्रव्य हैं जिनके हाथ पैर कुछ भी काट दो तो कुछ अवधि में, कुछ समय में ये अपने अंग को फिर से स्वतः पुनः बढ़ा लेते हैं। लेकिन मनुष्यों में, जानवरों में ऐसा नहीं होता। अगर हम अपना एक उंगली काट दें तो आजीवन वह उंगली उसी तरह रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो साइंटिस्ट अभी इस खोज पर लगे हुए हैं कि आखिर इस प्लेनेरिया के भीतर क्या है जो हम लोगों के अंदर नहीं है। कोई तो ऐसा पिगमेंट होगा जो इसके अंदर पाया जाता होगा और हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। अगर इस चीज़ की खोज हो जाती है तब हमारे जीवन में एक बहुत ही आरामदेह वाली बात आ जाएगी कि अगर मान लीजिए किसी का हाथ कट जाता है एक्सीडेंट के दौरान, तो वह पिगमेंट का उपयोग करके, वह रासायनिक पदार्थ का उपयोग करके फिर से पुनः हाथ बढ़ा सकता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लेनेरिया के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे फिर से 3 जीव बना लिए हैं, तो इसमें यह अलैंगिक जनन है। कभी कभी ये वाला फिगर ना दे करके ये फिगर आपको दे दिया जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं करना। यहाँ पर देखिए ये है प्लेनेरिया का फिगर, और क्या है, एक है, ये एक से पहले 2 में बढ़ जाते हैं, और ये फिर एक जो है सो फिर 2 में बढ़ जाते हैं, फिर ये जो 2 है फिर से बटेंगे, तो ये प्लेनेरिया का फिगर है। अब आइए हम इसका आंसर जानते हैं। क्वेश्चन तो आपने देख लिया है पीछे। आंसर है, चित्र में प्लेनेरिया के जनन को दर्शाया गया है। क्लियर, ये वाला देगा या ये वाला देगा, तो दोनों एक ही है। चित्र में प्लेनेरिया के जनन को दर्शाया गया है। और जो दूसरा है, इसमें पूछा है आलैंगिक की कौन सी विधि है, तो यह आलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन विधि है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी है। तो आप जान चुके हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। अभी देखिए इसके भीतर से मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र से, उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम का एक फिगर छाप देगा और बोलेगा इसमें कौन सी, यह जीव का नाम बताइए, तो प्लाज्मोडियम। इसमें कौन सी विधि के द्वारा आलैंगिक जनन होता है, तो बहुखंडन विधि के द्वारा आलैंगिक जनन होता है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, क्योंकि जीव जनन कैसे करते हैं इससे कम आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स में आपके 6 से 7 सवाल आने वाले हैं, और 1 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस फिगर को आपको पूरा छाप के दे देगा और बोलेगा ये जो मादा जननांग है इसके सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया, लेक्चर 2 में, कि इस भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। थोड़ी सी नीचे आएंगे तो वर्तिका, और पूरे इसके एकदम नीचे वाले भाग में आ जाएंगे तो अंडाशय। क्लियर। और अगर पुरुष वाले की बात करें तो इसको परागकोश कहते हैं, ठीक है। और सबसे अगर परागकोश कहते हैं, और सबसे नीचे वाला अगर भाग कहेंगे तो ब्राहदल कहलाएगा, और ये दल पंखुड़ी कहलाते हैं, जो तंतु कहलाते हैं। इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको ये एक फूल वाला भाग दे दिया जाएगा, ठीक है, और पूछ देगा यहाँ पे इसका नाम बताइए, यहाँ का इसका नाम बताइए। तो इन सब क्वेश्चंस को मैंने लिए नहीं है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उन्हें कर लें और इन सबको दिमाग में आप नोट कर लें कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसे अध्ययन कैसे करना है आप समझ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और जानदार क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ये आपको फिगर छाप के दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा डायरेक्टली कि इस प्रश्नवाचक के, और यहाँ पे जो शुक्रा से लिखा हो यहाँ प्रश्नवाचक दे देगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नाम आएगा आप बताइए। और एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और दमदार क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिया जाता है, इससे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस फिगर को आप अच्छे से अध्ययन कर लें। ये फिगर आप एक बार ज़रूर याद कर लें कि इस बीच वाले भाग को गर्भाशय बोला जाता है, यहाँ वाले बीच वाले भाग को इसे ग्रीवा बोला जाता है, और जो नीचे वाला भाग है इसे योनि बोला जाता है। और ये है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका या फिर अंडवाहिनी। और यहाँ जो ये गोल जैसा संरचना अंडा जैसा दिख रहा है इसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ये मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। तो आप इसे खुद से करें, मैंने आपको करके दिखाया नहीं है, तो आप इसे खुद से कर लेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न 1 नंबर के बनेंगे इन्हीं के बीच से बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं ये आपका चैप्टर होता है पूरा ख़त्म। और इसके बाद हम कवर करने वाले हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें हमें ज़्यादा नहीं 10 से 11 क्वेश्चन गिन गुथ के पढ़ना है बस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।